नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्वेश्चंस करते हैं, सिग्नल सिस्टम्स के हैं। ओके, लेट एफ एक्स बी रियल पीरियोडिक फंक्शन सेटिस्फाइंग the f minus x is equal to minus of fx. The general form of its Fourier series representation would be, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि x of t is equal to a नॉट प्लस समेशन n is equal to 1 to infinity a n cos n omega नॉट t प्लस b n sin n ओमेगा नॉट टी। यही होता है। ए नॉट क्या है, आपकी डीसी वैल्यू ऑफ सिग्नल है। दैट मीन्स ए नॉट की वैल्यू डीसी है एंड इट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी नॉट। टी नॉट क्या, फंडामेंटल टाइम पीरियड है, एक्स टी ऑफ डी टी। ए एन की वैल्यू क्या है, 2 बाय टी नॉट इंटीग्रल 0 टू टी नॉट एक्स टी कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी। एंड बी एन की वैल्यू क्या है, 2 बाय टी नॉट इंटीग्रल 2 बाय टी नॉट इंटीग्रल 0 टू टी नॉट एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, यानी कि दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस एन। मतलब ये जो है ये एक ऑड फंक्शन है, दिस इज ऑड फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एन। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, हमें ये वैल्यू दी हुई है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ये ऑड फंक्शन है, तो जो इसमें क्योंकि ये ऑड है तो इसलिए इसमें जो कोसाइन एंड जो डीसी टर्म होगा ये जीरो होगा। इसमें ओनली साइन टर्म्स एग्जिस्ट करेंगे, ओनली साइन टर्म्स आर गोइंग टू एग्जिस्ट हियर। तो आपकी वैल्यू होगी एफ एक्स इज इक्वल टू, सब में एफ एक्स है, समेशन के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, जिसमें डीसी वैल्यू एंड वो है, केवल ये बी के साइन के एक्स ही सही वैल्यू होगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a band limited signal with a maximum frequency of 5 kilohertz is to be sampled. According to the sampling theorem, the sampling frequency which is not valid is, देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है आपकी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंड लिमिटेड सिग्नल इज इक्वल टू 5 किलोहर्ट्ज है। अकॉर्डिंग टू नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू द नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन एज Fn is equal to twice of Fm, यानी कि 2 into 5 is equal to 10 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो Fs is greater than equal to Fn है ना। ठीक है, तो ऑप्शन ए डज नॉट सेटिस्फाई दी कंडीशन, क्योंकि देखिए हर कोई फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा जब होगा तभी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी वैलिड होगी, लेकिन ये तीनों 10 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू एफएम है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू आप कह सकते हो ये 10 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपकी सैम्पलिंग थ्योरम वैलिड है। ठीक है, अब यहाँ जो 5 किलोहर्ट्ज है इसका मतलब यही आंसर सही है, विच इज़ नॉट वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन वेयर डेल्टा टी इज द डिराक डेल्टा फंक्शन इज। देखिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इम्पल्स फंक्शन की क्या कहती है, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी ऑफ डेल्टा टी माइनस ए dt इज इक्वल टू एक्स ऑफ ए। ठीक है, तो एंड स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये तो आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है और ये स्केलिंग प्रॉपर्टी है, इसमें डेल्टा ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1 बाई मॉड ए डेल्टा टी। तो यहाँ पे जैसे आपको ये दिया है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस टी डेल्टा ऑफ 2t माइनस 2 dt, यही होगा। तो यहाँ पे देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई माइनस टी डेल्टा ऑफ ट्वाइस t माइनस 1 dt। अब जब हम इसकी स्केलिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई माइनस टी 1 अपॉन मॉड 2 डेल्टा ऑफ t माइनस 1 dt। अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये तो यहाँ पे था स्केलिंग प्रॉपर्टी आपने लगाई, अब जब आप इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो i इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस टी डेल्टा टी माइनस 1 dt। तो यानी कि हाफ ऑफ e माइनस टी एट t इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 बाई ट्वाइस ई। तो आपका ये फर्स्ट आंसर होगा। समझ में आया, पहले आपने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई एक्स टी डेल्टा टी माइनस इज इक्वल टू एक्स से, फिर स्केलिंग प्रॉपर्टी लगाई डेल्टा ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1 बाई मॉड ए डेल्टा टी। तो i की वैल्यू हमने ये मान लिया है। यहाँ पे आप पहले क्या निकालेंगे, स्केलिंग प्रॉपर्टी, तो 1 बाई 2 डेल्टा टी माइनस 1 dt, फिर उसका शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 1 बाई 2 ई माइनस ये जो था। ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स टी इज नॉन जीरो only for tx less than tx dash, and similarly yt is non-zero only for ty less than ty dash. Let zt be the convolution of xt and yt. आपका zt जो है xt convolution yt है. Which one is true? देखिए आपको ये पता होना चाहिए if two signals are convoluted then the resulted convoluted signal has following range. जो आपका resulting convoluted सिग्नल है इसकी कौन सी रेंज है? हैज रेंज एज फॉलोज सम ऑफ लोअर लिमिट्स लेस देन टी लेस देन सम ऑफ अपर लिमिट्स. ठीक है, अब आप इसमें देखो जैसे इसने बोला एक्स टी इज नॉन जीरो फॉर टी एक्स लेस देन टी एक्स डैश and yt is non-zero for ty less than ty dash. तो हमारे पास क्या है? zt इक्वल टू xt कन्वॉल्यूशन yt. तो लोअर लिमिट ऑफ zt इज सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ xt एंड yt एंड अपर लिमिट सम ऑफ अपर लिमिट्स ऑफ xt yt. तो हम इसको लिमिट में क्या बोलेंगे? tx प्लस ty लेस देन tx डैश प्लस ty डैश. तो आपका जो zt है ये जीरो है आउटसाइड द रेंज, तो इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन आएगा. ठीक है, zt इज जीरो आउटसाइड ऑफ दिस मच. ठीक है, यहाँ इन वैल्यूज के बाहर इसकी वैल्यू जीरो होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ xn इज इक्वल टू दिस मच देन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द z ट्रांसफॉर्म्स इन द z प्लेन इज. देखिए ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ ये थोड़ा लेंदी है, तो इसको हम अच्छे से पेज पे करते हैं. हम इसको अनसॉल्व्ड में करते हैं, राइट? क्योंकि इधर करते हैं. देखिए हमारे पास गिवन है xn इज इक्वल टू 1/3 mod n माइनस 1/2 n un. यही है. ठीक है, यहाँ पे 1/3 ऑफ n u ऑफ n प्लस 1/3, क्योंकि ये mod n है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी आएंगी नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी. n minus 1 u of minus n minus 1 minus half of n un. जब हम इसका z ट्रांसफॉर्म लेंगे तो x of z summation n equal to minus infinity to infinity 1/3 of n z minus n un. ठीक है, प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे summation n equal to minus infinity to infinity 1/3 minus n z minus n u of minus n minus 1. ऐसे लिखेंगे. 1/3 ऑफ माइनस n हमने लिखा एंड z माइनस n, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? एक्स एन z माइनस n समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एक्स एन z टू द पावर n. यही होता है ना z ट्रांसफॉर्म. ठीक है, अब हम इसमें जब ये लिखेंगे हमें क्या क्वेश्चन में दिया है? माइनस हाफ ऑफ n u n. अब हम इसमें लिखेंगे माइनस समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हाफ ऑफ n z माइनस n u n. अब इसमें हम क्या लिखेंगे? समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/3 n z टू द पावर माइनस n. ठीक है, प्लस समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1/3 टू द पावर माइनस n z माइनस n माइनस समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हाफ ऑफ n z माइनस n. अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/3z ऑफ होल टू द पावर n. ठीक है, प्लस समेशन m इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी z/3 ऑफ होल टू द पावर m माइनस समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/2z ऑफ होल टू द पावर n. तो ये हमारे पास तीन टर्म्स हो गई. अब ये सीरीज 1 है, ये सीरीज 2 है, ये सीरीज 3 है, राइट? ये सीरीज 1 है, ये सीरीज 2 है, ये सीरीज 3 है. ठीक है, तो अब इस केस में
हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो सीरीज 1 है ये कब कन्वर्ज करेगी, इट विल कन्वर्ज इफ 1/3z इसका जो मैग्नीट्यूड है लेस देन 1 और मॉड z ग्रेटर देन 1/3 है। ये कब कन्वर्ज करेगी, इट कन्वर्जेस इफ 1/3z लेस देन 1 और मॉड z लेस देन 3। ठीक है, और ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, ठीक है, इफ 1/2z इज लेस देन 1 और मॉड z ग्रेटर देन हाफ। तो ROC जो xz का होगा, जो ROC ऑफ xz होगा, इट विल बी इंटरसेक्शन ऑफ अबव 3। ठीक है, तो यानी कि ROC कितना हो जाएगा आपका, हाफ लेस देन मॉड z लेस देन 3। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। ठीक है, सॉरी, अब यहाँ पे इधर था ना आपका, तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका, ये वाला, यही था ना जो मैंने निकाला। ROC पूछा था, तो मैंने आपको क्वेश्चन करके बताया कि इस क्वेश्चन में इस मैग्नीट्यूड ऑफ n को पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज में हम डिवाइड करेंगे। फिर हमने इसको इस तरीके से किया, फिर ये ऐसे हो गया, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और पूरा हमने इसका ROC निकाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी